वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में अफ्रीका महाद्वीप पर। ओके, तो बिना देरी किए हम शुरू करेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। अफ्रीका महाद्वीप आप जानते हैं कि हमारा एशिया के बाद बाई एरिया ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके चारों ओर कौन है। तो इधर है हिंद महासागर, यहाँ पे अटलांटिक है, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव महासागर, ठीक है, और ये भूमध्य सागर। ओके, कल जो क्वेश्चन पूछा था उस पर पहले हम बात करें कि विश्व की सबसे लंबी जल संधि की हमने बात की थी। विश्व की सबसे लंबी जल संधि, ठीक है, तो विश्व की जो सबसे लंबी जल संधि है वो आप में से बहुत से व्यक्ति थे, उन्होंने सही आंसर दिया है। और विश्व की जो सबसे लंबी जल संधि है वो है तातार जल संधि। ठीक है, ये तातार जल संधि जो है ये यहाँ पर हमारे ये है रूस, ये है सखालिन द्वीप समूह, और यहाँ पर है ओखोटस्क सागर, यहाँ है जापान सागर। इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए, ठीक है, इन दोनों को आपस में जोड़ते हुए ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। तातार या टाटार जल संधि ओखोटस्क और जापान सागर को जोड़ती है, रूस और सखालिन द्वीप समूह को आपस में पृथक करती है। ओके, तो इनके जो इस क्वेश्चन के आंसर देने वालों में जो विजेता रहे हैं उनका नाम हम कल हमारे जो लाइव चैट होगी या जो हमारा प्रीमियर होगा उसमें हम उसको घोषित करेंगे। ओके, तो अटलांटिक जो जल संधि है और अटलांटिक जो सागर है, भूमध्य सागर है, हिंद है और दक्षिण ध्रुव, ये चारों ओर से अफ्रीका को घेरे हुए हैं। यहाँ पर आप जानते ही हैं ये है लाल सागर और यहाँ है अदन की खाड़ी, ठीक है। अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप को एक बार हम चारों ओर से सेपरेट कर देते हैं, पृथक कर दें, ठीक है। यहाँ ये जो द्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीप है, मेडागास्कर इसका नाम है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा है। साथ ही ये जो मेडागास्कर द्वीप समूह है ये मेडागास्कर हिंद महासागर का भी सबसे बड़ा है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है ये, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, और मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का भी सबसे बड़ा द्वीप ही है। ओके, बात करते हैं हम इस अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में। तो अपना जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप मेडागास्कर, यहाँ पर एक देश है अफ्रीका में, देश का नाम है मोजाम्बिक, ठीक है। तो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में यहाँ जो जल संधि है, इस जल संधि को हम कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। इस जल संधि को हम कहते हैं मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आगे चलते हैं तो ये भूमध्य सागर है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका आप जानते हैं। तो यूरोप और अफ्रीका को पृथक करने वाला जो सागर है वो कौन है? वो है भूमध्य सागर, है ना, वो भूमध्य सागर है, अफ्रीका को पृथक करने वाला यूरोप से। अब एक जल संधि भी है, यहाँ पर पुर्तगाल है, पुर्तगाल के नीचे यहाँ पे एक उपनिवेश है जिब्राल्टर, ठीक है। जिब्राल्टर यहाँ पर है मोरक्को, अफ्रीका में मोरक्को, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य एक जल संधि है, जल संधि का नाम यही है, जिब्राल्टर के नाम पर ही, जिब्राल्टर जल संधि। ये सागर है अटलांटिक, ये सागर है भूमध्य सागर। अब अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर जाना होगा तो आप जिब्राल्टर जल संधि का ही उपयोग करेंगे। तो जिब्राल्टर जल संधि को हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार।
इसको हम कहेंगे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। साथ ही ये जो हमारा भूमध्य सागर की कुंजी भी कहलाती है, ये जो जल संधि है इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी, कुंजी का मीन्स होता है चाबी, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी, की ऑफ मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। ओके, यहाँ पर जो जल संधि है उसकी हमने बात कर ही ली थी, ये है यमन, ठीक है, यहाँ पर सोमालिया, यहाँ पर है जिबूती, जिबूती, ठीक है, यमन और जिबूती। यमन और जिबूती के मध्य यहाँ जो जल संधि है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ते हुए ये जल संधि कहलाती है बाब अल मंदब जल संधि। कल हमने बात की थी कि बाब अल मंदब जल संधि को आंसुओं का द्वार कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक देश है, देश का नाम है मिस्र। ये एक देश है, देश का नाम है मिस्र। अब मिस्र का ये वाला जो पोर्शन है जो अब मैंने बनाया है ये सिनाई प्रायद्वीप कहलाता है, सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, यहाँ पर एक और प्रायद्वीप है उसको हम कहते हैं स्वेज, स्वेज। तो मिस्र में ही, मिस्र का ही पार्ट है स्वेज। अब स्वेज पूर्व में भूसंधि हुआ करती थी, भूसंधि। स्वेज क्या हुआ करती थी? भूसंधि। भूसंधि हम किसे कहते हैं? स्थल का एक संकीर्ण पार्ट। जैसे मान लो ये स्थल है, ये एक बड़ा स्थलीय पार्ट है, एक ये दूसरा बड़ा स्थलीय पार्ट है, दोनों को आपस में जोड़ने वाली जो जल संधि है, सॉरी भूसंधि है, ये जो सकड़ी पट्टी है ये वाली, इसी को हम क्या कहेंगे? भूसंधि कहेंगे। इधर एशिया हो गया, इधर अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका, बीच में बीच में जो स्थल पट्टी है वो क्या कहलाएगी? भूसंधि। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो स्वेज भूसंधि हो गई। अब स्वेज भूसंधि जो है, इस स्वेज भूसंधि को काटा गया, इस स्वेज भूसंधि को काटा गया और काट कर यहाँ पर एक नहर बनाई गई और इस नहर का नाम भी यही रखा गया, सेम, स्वेज नहर, है ना। स्वेज नहर को 1869 में 1869 में ओपन किया गया, 1869 में ओपन किया गया, स्वेज नहर को 1869 में ओपन किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें हमारे भारत के लिए, इस स्वेज नहर के लिए, तो स्वेज नहर जो है इसको हम मिस्र की दूसरी नदी भी कहते हैं। वैसे मिस्र की जो नदी है वास्तव में आप जानते हैं नील है, नील नदी। नील नदी को हम मिस्र का वरदान कहते हैं, नील नदी को हम मिस्र का वरदान कहते हैं। उसी तरह से स्वेज नहर जो है वो मिस्र की दूसरी नदी कहलाती है। और स्वेज नहर के लिए खास बात और भी है कि स्वेज नहर को हम कहते हैं यूरोपियन देशों का आर्थिक मेरुदंड। ये क्यों कहते हैं? यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें अगर भारत आदि देशों से व्यापार करना होता था तो वो अफ्रीका का चक्कर लगा के भारत पहुँचते या अन्य दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँचते थे। लेकिन इस स्वेज नहर के बनने के बाद से वो सीधा आते हैं, तो ये पैसा और समय दोनों की बचत करता है। इसलिए इस स्वेज नहर को हम यूरोपीय जो देश हैं उनका आर्थिक मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड होता है रीढ़ जो ये होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? मेरुदंड की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो बात हो गई हमारे अफ्रीका महाद्वीप की जो जलसंधियां हैं और उससे जो पृथक हैं उनमें। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अफ्रीका का, जैसे मेडागास्कर है वैसे एक और द्वीप है, यहाँ पे देश है, द्वीपीय देश, साओ टॉम प्रिंसेप। इसको और याद रखना, साओ टॉम प्रिंसेप। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अब क्योंकि हम ये जो स्थल मंडल हैं, जो ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम जो पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं रीट, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवेज, इनके संदर्भ में। ठीक है, तो हम सीधा आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो स्थलीय भाग हैं उनके ऊपर। स्थलीय भागों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के जो मुख्य पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके बारे में। बहुत ही
है अफ्रीका में पर्वतीय क्षेत्रों को याद रखना। देखो अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से भूमध्य रेखा निकलती है और इसका जो उत्तरी भाग वो मरुस्थलीय पार्ट है, मरुस्थलीय भाग है। और मरुस्थल आप का नाम जानते ही हैं, मरुस्थल है सहारा मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। सहारा मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है, सहारा मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। और अपना जो मरुस्थल है सहारा मरुस्थल के उत्तर में आपको एक वलित पर्वतमाला दिखेगी। उत्तर या मैं कहूँ उत्तर पश्चिम में, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में है। पर्वतमाला का नाम है एटलस, पर्वतमाला का नाम है एटलस। ठीक है, तो एटलस पर्वतमाला जो विस्तृत है, एटलस पर्वतमाला अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में 3 देशों में है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ठीक है, अब मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया ये जो 3 देश हैं, ठीक है, ये 3 देशों में ये विस्तृत है एटलस पर्वतमाला। एटलस पर्वतमाला की एक खास बात है कि वो टेथिस सागर के वलन से प्राप्त हुई है और अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र वलित पर्वतमाला है। अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र वलित पर्वतमाला है कौन? अफ्रीका महाद्वीप की एकमात्र वलित पर्वतमाला है हमारी एटलस पर्वतमाला। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, ये विशेष होगा एटलस पर्वतमाला पे। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक देश मिलता है अफ्रीका महाद्वीप में, उसका नाम है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया जो है, इस तंजानिया की खास बात है कि यहाँ पर आपको एक माउंट देखने को मिलता है और वो माउंट है माउंट किलिमिंजारो। माउंट किलिमिंजारो तंजानिया में है और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, ये ध्यान रखना है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर है माउंट किलिमिंजारो और अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर जो है किलिमिंजारो है, एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है, एक शांत ज्वालामुखी पर्वत है माउंट किलिमिंजारो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर और अगर हम बात करते हैं माउंट किलिमिंजारो के संदर्भ में ही, तो माउंट किलिमिंजारो के साथ अगर हम पूर्व अफ्रीका में चलें, सॉरी ये तो खुद पूर्व में हो गया, पश्चिम अफ्रीका में चलें तो यहाँ पर एक देश है, देश का नाम है कैमरून। ठीक है, कैमरून जो है, कैमरून में एक ज्वालामुखी पर्वत है, पर्वत का नाम यही है कैमरून, इसको हम माउंट कैमरून कहते हैं। माउंट कैमरून ये जो पश्चिमी अफ्रीका है, इस पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। माउंट कैमरून पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। तो ये 3 पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वो बस आपको ये याद रखने हैं। कौन कौन हो गए? एटलस याद रखना है, माउंट किलिमिंजारो याद रखना है, कैमरून याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी पोर्शन है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी पोर्शन है, कहने का अर्थ है कि सहारा मरुस्थल के दक्षिण वाला जो पोर्शन है वो एक पठारी भूभाग है जो कि गोंडवाना लैंड का अवशेष है ना। ये पूरा जो पोर्शन है दक्षिण, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है और पठारी भूभाग अधिक होने की वजह से अफ्रीका महाद्वीप को हम संज्ञा देते हैं पठारी महाद्वीप की। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन बनता है कि पठारी महाद्वीप हम किसे कहते हैं, तो पठारी महाद्वीप हम कहेंगे किसे? पठारी महाद्वीप हम कह देते हैं हमारे इस अफ्रीका महाद्वीप को ही। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अफ्रीका महाद्वीप ही पठारी कहलाता है। अब इसका जो पूर्वी पोर्शन है, यहाँ पे सोमालिया से लेके, एक अलग से मैप में मैं बता दूं, ठीक है, सोमालिया से लेके इधर मोजाम्बिक तक और फिर दक्षिण अफ्रीका में, ये पूरा का पूरा
अफ्रीका में पूर्व उच्च भूमि कहलाता है। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार अलग मैप में। इसको मैं पॉज कर देता हूँ और वीडियो वो मैप बना के फिर से मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे अफ्रीका की में पर्वतों और पठारों की। तो अफ्रीका में जो पठार हैं, ठीक है, इधर जब हम सोमालिया की बात करते हैं तो सोमालिया में जो पठार है उसे सोमालिया का पठार कहते हैं। सोमालिया का पठार। इथोपिया में जो पठार है उसे इथोपिया का पठार कहते हैं। ठीक है, और सोमालिया से लेके मोजाम्बिक तक, सोमालिया से लेके मोजाम्बिक तक, मोजाम्बिक जो देश है वहाँ तक ये जो पूरा पठारी भूभाग है इसे पूर्वी उच्च भूमि कहते हैं। पूर्वी उच्च भूमि कहलाता है। इसके बाद दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में जो पठार है, दक्षिण अफ्रीका में जो पठार है उसे ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग का पठार, ड्रेकेंसबर्ग का पठार कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और, ये इरिट्रिया, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, इनकी अगर हम बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है कौन सा, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया, इन सबको मिलाकर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की संज्ञा देते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका की संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस अपने रीड सेकंड लेवल पर दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवेज आदि में जो अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन आने वाले हैं वो इन्हीं में से आ जाएंगे, इन्हीं में से आ जाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो अपन ने बात करी अफ्रीका को पृथक करने वाली जल संधियाँ और जो मुख्य और जल संधियाँ हैं उनके बारे में, साथ ही अफ्रीका के मुख्य पर्वत और मुख्य पठारों के बारे में। अगला जो लेसन हम लेंगे उसमें अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट ही कर देंगे। ओके, क्योंकि ये छोटा है। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।